बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपने अगले जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे। उन न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जो हमने लास्ट टाइम छोड़े थे और इंशाल्लाह आज हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसका जो है ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये अक्सर जो है वो एग्ज़ाम के अंदर आ भी जाता है। इसको हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड इट्स अनसर्टेनिटी। एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो हमें बताया गया है और उसमें से हमने वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू निकालनी है और उसकी अनसर्टेनिटी को भी कैलकुलेट करना है। जबकि हमारे पास इक्वेशन ये है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फाइंड वैल्यू ऑफ जी एंड इट्स अनसर्टेनिटी। वैल्यू ऑफ जी हमने फाइंड करनी है और इसकी अनसर्टेनिटी को फाइंड करना। जबकि जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है वो है टाइम पीरियड का 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। इसमें लेंथ जो है डेट इज़ 100 सेंटीमीटर और मीटर में 1 मीटर के बराबर आ जाएगी। और जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की उसका जो लीस्ट काउंट है वो गिवन है जी 1 मिलीमीटर, उसकी एक्यूरेसी है। तो 1 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.001 मीटर, ये उसकी एक्यूरेसी है। फिर हमें टाइम पीरियड की वैल्यू दी गई है फॉर 20 वाइब्रेशन। टाइम for 20 vibration that is equal to 40.2 सेकेंड। आपको पता है कि एक वाइब्रेशन का जो टाइम है वो किस तरह से निकाला जाता है, वही टाइम पीरियड होता है। वो हम निकालते हैं कैपिटल T इज इक्वल टू स्मॉल t ओवर 20, 40.2 डिवाइडेड बाई 20, 2.01 सेकेंड। और इस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है यानी स्टॉप वॉच का जिससे ये मेजर किया गया है, स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट हमारे पास अवेलेबल है डेट इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। तो लीस्ट काउंट ऑफ दैट स्टॉप वॉच इक्वल टू 0.1 सेकेंड। आपको पता है कि इसमें अगर अनसर्टेनिटी निकालनी हो, अनसर्टेनिटी इन टाइम, तो ये लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉपवॉच डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा। यानी इस तरीके से हम निकालेंगे डेट इज 0.005 सेकेंड के बराबर आएगा। ये हमारे पास इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। अब अगर हम लेंथ की वैल्यू देखें तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 1 मीटर और इसका लीस्ट काउंट होगा या अनसर्टेनिटी होगी 0.01 मीटर। ये दो चीज़ें अपने जहन में बिठा लें। फिर अगर टाइम पीरियड की वैल्यू निकालें तो टाइम पीरियड इज 2.01 और इसकी अनसर्टेनिटी जो है 0.005 आएगी। टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट नहीं होता बल्कि लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होती हैं। अब हमने जी की वैल्यू तक पहुंचना है। जी की वैल्यू अभी इस फॉर्मूले से हमें निकलेगी। अब हम इसका सोल्यूशन जो है वो करते हैं। ये हमारे पास गिवन डेटा था। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका स्क्वायर लेते हैं ताकि हमारे पास जी की वैल्यू निकल आए। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, 2 की पावर भी 4 हो जाएगी,
पाई की पावर भी 4, इस फार्मूले का इधर भी स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, L ओवर G। यहाँ से अगर G की वैल्यू निकालें, इन दोनों को इंटरचेंज करें, G इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L ओवर टी स्क्वायर। ये रिलेशन है बेटे ग्रेविटी फाइंड करने का। अब G की वैल्यू निकालने के लिए इसमें तमाम चीज़ें पुट करें, दो चीज़ें आपने निकालनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ G एंड अनसर्टेनिटी। तो पहले तो वैल्यू ऑफ G निकालें ना, G इज इक्वल टू 4 इंटू 3.14 इसका स्क्वायर, L की वैल्यू 1 मीटर थी, T की वैल्यू इधर हमने निकाली थी 2.01 इसका स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो मीटर पर सेकंड, ये सारा है चूंकि ऐसे यूनिट के अंदर आप कर रहे हैं तो मीटर पर सेकंड के अंदर आंसर आएगा 9.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी। लेकिन अकेली वैल्यू ऑफ जी इनफ नहीं है, हमने उसमें अनसर्टेनिटी को भी डील करना है। तो बेटे आइए अब हम उसकी अनसर्टेनिटी को देखते हैं। अनसर्टेनिटी इन जी, वैल्यू ऑफ जी, ये जी की वैल्यू है। वैल्यू ऑफ जी इन दो चीज़ों से मिलकर बनी है, इसका मतलब है कि इनकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होंगी उससे इसकी वैल्यू निकल सकती है। तो हम कहेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ अनसर्टेनिटी इन लेंथ, पावर वाली रकम की अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं, पावर मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम, और टाइम का स्क्वायर लेंथ से डिवाइड हो रहा है, तो जो अनसर्टेनिटी बेटे इसकी आएगी टाइम के स्क्वायर की, वो लेंथ की अनसर्टेनिटी में ऐड हो जाएगी। तो इसमें प्लस कर लेते हैं, प्लस 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम। ये है जी हमारा कंप्लीट फार्मूला। इससे हम इसकी जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो फाइंड आउट कर लें। अब हम वन बाय वन करते हैं। पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ निकालते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ कैसे निकलती है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। तो ये लीस्ट काउंट है हमारे पास 0.001 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। तो 0.1% हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटी बेटे इसके निकल आई। अभी हम दूसरी वैल्यू परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम। अब टाइम की अनसर्टेनिटी हम पहले निकाल चुके हैं, 0.005 डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू 2.01 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। तो इसकी वैल्यू हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.25% आ जाएगी। अब टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर लेंथ की अनसर्टेनिटी में प्लस कर देना, तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी आ जाएगी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी डेट इज इक्वल टू 0.1% प्लस 2 इंटू 0.25%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.6% हमारे पास अनसर्टेनिटी इन वैल्यू ऑफ जी आ जाएगी। और वैल्यू ऑफ जी आप ऑलरेडी बेटे निकाल चुके हैं, उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप सॉल्व करें। इसको हम कहेंगे जी 0.6 हमारे पास आ गया, 0.6% ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी। हम कहेंगे 0.6 वैल्यू ऑफ जी के साथ मल्टीप्लाई कर दें,
0.76 डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर 0.06 आ जाए। अब जी की वैल्यू अगर हम लिखें 9.76 जी की वैल्यू है और इसमें अनसर्टेनिटी कितनी आई 0.6%, वो आ गई 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। इस न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन लेंथी ज़रूर है, लेकिन हमने इसमें ट्रिक यूज़ करना है कि आपने ऐसे यूनिट इसमें यूज़ करने हैं सारे के सारे, और स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले जी की वैल्यू फाइंड करनी, फिर आपने उसके अनसर्टेनिटी के लिए आपको रूल याद होना चाहिए कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए बेटे क्या रूल था। वो ये था कि आप उनके अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करते थे। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को अगर पावर होती थी तो पावर को उसके साथ मल्टीप्लाई करते। वो सारी एग्जांपल जो हमने, ये सबसे टफ न्यूमेरिकल है इसका, लेकिन अगर आपको ये समझ आ जाती है तो आप वो सारे रूल जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी, असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी के किए हैं, वो आपको अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ जाते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यह आसान सा ही है कि फाइंड डायमेंशन एंड यूनिट of capital G in equation F is equal to capital G m1 m2 over r square। पहले तो हम इसके यूनिट्स निकाल लेते हैं ना, तो यूनिट्स भी निकालने हैं और डायमेंशन भी निकालनी। तो पहले यूनिट्स निकाल लेते हैं। तो पहले G की वैल्यू देखें तो G किसके बराबर आ जाएगा, आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा, एफ आर स्क्वायर ओवर m1 m2। तो बेटे यूनिट ऑफ कैपिटल G न्यूटन मीटर स्क्वायर, फोर्स का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्योंकि दोनों केजी हैं तो ये पर केजी स्क्वायर आ जाए। डिवीजन में ये भी केजी, ऊपर जाएंगे तो पर केजी स्क्वायर आ जाए। अब हम डायमेंशन निकालने के लिए मैंने आसान कुलिया बताया था कि आप अपनी अमाउंट को, जो भी यूनिट्स आ रहे हैं, उन यूनिट्स को बेटे बेस यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर लें। तो हम इसकी वैल्यू कन्वर्ट कर लेते हैं बेस यूनिट्स में। यूनिट इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स, उसके लिए ये दो तो बेस ही हैं, सिर्फ न्यूटन पुट करना पड़ेगा। न्यूटन F इज इक्वल टू एम में होता है, एम का यूनिट केजी और मीटर पर सेकंड, ये न्यूटन की जगह आ गया, और बाकी मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये एज इट इज आ। अब ये केजी इस केजी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ होगा, इसकी पावर +1 है, इसकी पावर भी +1, +1 -2, तो ये बेटे बन जाएगी केजी पावर -1 +1 +2 केजी पावर 3 सेकेंड स्क्वायर तो सेकेंड -2। अब हम इसकी डायमेंशन लिखते हैं। आपको याद होगा वो बेस यूनिट का टेबल, बेस डायमेंशन का टेबल, क्या डायमेंशन आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं कैपिटल जी को, और डायमेंशन लिखते हैं के जी, ये मैस का यूनिट है, m-1 मीटर लेंथ का है, t की पावर 3 टाइम सेकेंड टाइम का, t की पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द कैपिटल जी आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट बेटे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। एंड दैट क्वेश्चन, हमने इक्वेशन प्रूव करनी है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। वो है इक्वेशन है प्रूफ इक्वेशन VF is equal to VI plus AT is dimensionally correct।
तो ये इक्वेशन वैसे मैं पहले भी आपको प्रूव करवा चुका हूँ, हम अगेन बात करते हैं इसकी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आप इसके यूनिट्स लिखें, वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी के भी मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम के सेकेंड, टाइम के सेकेंड प्लस 1। तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड प्लस मीटर पर सेकेंड, सेकेंड की पावर -2 प्लस 1 -1 आ जाएगी। अब हम इसमें लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2 इंटू मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास बेटे डायमेंशन आ जाएगी LT-1 और 2 की कोई डायमेंशन नहीं होगी। फिर मीटर की लेंथ टाइम -1। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस इक्वल आ रही हैं, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये आपको डायमेंशन एनालिसिस, ये सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं, ये आपको जब थ्योरी आपको अच्छे तरीके से आती होगी तो फिर ये करने आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 8 है कि हमने इक्वेशन एक प्रूव करनी है, और वो इक्वेशन है जी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड की, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ मीडियम इज डिपेंड्स ऑन डेंसिटी एंड इलास्टिक मॉडुलस। इक्वेशन प्रूव करना भी मैंने आपको सिखाया हुआ, उसी तरीके से आपने वो स्टेप्स करने जो इक्वेशन प्रूव करने के लिए थे। पहले जिस चीज़ के ऊपर वो पैरामीटर डिपेंड करते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लेना, और फिर उनकी पावर्स A B C D लेनी है, फिर आपने डायमेंशंस लिखनी है और A B C D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी। तो आइए इस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ और उससे मैं डाटा लिख लूँगा। स्पीड ऑफ साउंड वेव्स थ्रू मीडियम मे बी अज्यूम डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी। तो पहली चीज़ उसने बता दी कि डेंसिटी पर स्पीड डिपेंड करती है, तो मैं लिख लेता हूँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो डेंसिटी को बोलते हैं। फिर दूसरा है कि इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट्स द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। डिड्यूस द मेथड ऑफ डायमेंशंस, फार्मूला ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला ड्राइव करना और डायमेंशन के तरीके से करना। अब दूसरी जो डिपेंड कर रही है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E इलास्टिक मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस इज द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब हम इसमें V प्रोपोर्शनल टू, इसकी पावर A लिख लें, इसकी पावर B, V प्रोपोर्शनल टू रो पावर A E पावर B। अब प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करके आप क्या लगाया करते थे, कांस्टेंट। V इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू रो पावर A E पावर B आ जाए। अब बेटे इसकी वैल्यूज यूनिट्स लिखते हैं। इसके यूनिट्स वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट के कोई यूनिट नहीं होते। डेंसिटी का होता है kg पर मीटर क्यूब और होल की पावर A आ जाएगी। इलास्टिक मॉडुलस आप बोलते हैं इट्स द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी ये फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होते हैं, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और उसकी पावर B आ जाए। अब बेटे जो जो वैल्यूज है इसकी पुट करते हैं। मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर क्यूब, इसकी पावर A। न्यूटन को हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू पर मीटर स्क्वायर, उसकी पावर B। अब ये मीटर की पावर पॉजिटिव 1 है, ये -2 है, तो इसके लिए kg पर मीटर क्यूब, उसकी पावर A, kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसकी पावर B, और इधर मीटर पर सेकेंड आ जाए। अब इनकी डायमेंशंस लिखें, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे। डायमेंशन लिखते हैं तो LT-1 दैट इज इक्वल टू kg इज द यूनिट ऑफ मास, m और मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, ml-3 उसकी पावर A। इधर kg मास का यूनिट है, लेंथ -1, t-2 और उसकी पावर B आ जाए। अब इसमें से सिमिलर
यूनिट्स जो हैं वो इकट्ठे लिख लेते हैं। इधर मीटर नहीं, मैस नहीं है, तो m की पावर 0 LT-1 ये इस तरीके से लिख लेंगे, इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे अब लिखते हैं m की पावर a m की पावर b, तो ये बन जाएगा बेटे m की पावर a प्लस b, l की पावर -3 l की पावर -1 l की पावर -3a माइनस बी, चूँकि पावर मल्टीप्लाई हो जाती, -3a माइनस बी आ जाए। t इधर है ही नहीं, सिर्फ इधर है, तो t की पावर -2b आ जाए। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब हम इनको कंपेयर करें, पहले छोटी पावर को कर लेते हैं, t की पावर -1 t की पावर -2b, इनको दोनों को कंपेयर करते हैं, तो -1 इज इक्वल टू -2b, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ये बेटे हमारे पास पॉजिटिव 1/2 आ गया b की वैल्यू। अब m को इसके साथ कंपेयर करें, तो हम कहेंगे जी 0 इज इक्वल टू a प्लस b, तो अगर a देखें तो वो इज इक्वल टू आ जाएगा -b के, b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, a की वैल्यू फिर आ जाएगी -1/2, ये b की वैल्यू निकल आई। दो चीज़ें हो गई। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रो पावर a, तो रो की पावर -1/2, e की पावर पॉजिटिव 1/2 आ जाए, ये माइनस नीचे आके प्लस का हो जाएगा, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू ई ओवर रो। अब मैं दोनों की पावर इकट्ठी 1/2 भी लिख सकता हूँ, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे, कॉन्स्टेंट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ई ओवर रो। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ये बेटे हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वो इसका आ जाएगा। इस तरीके से हम इस चीज़ को प्रूव कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हमने क्वेश्चन 9 के अंदर E इज इक्वल टू MC² को प्रूव करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है। जैसे ये इक्वेशन हमने प्रूव की है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है, इसी तरह हमने E इज इक्वल टू MC² को डायमेंशनली करेक्ट प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 9, E इज इक्वल टू MC²। अब इसके यूनिट्स लिखें, E के यूनिट्स एनर्जी है तो जूल, इसके यूनिट kg मीटर, ये है बेटे स्पीड, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन उसका स्क्वायर भी है, ये जगह kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको जूल का पता है कि ये होता है न्यूटन मीटर के बराबर, और न्यूटन का पता है ये क्या है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर डॉट मीटर इज इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखें क्या आंसर बनता है, आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इनके डायमेंशंस लिखते हैं, m l स्क्वायर t-2 और इसके स्क्वायर ब्रैकेट, इसी तरह m l स्क्वायर t-2, इस तरह इसके स्क्वायर ब्रैकेट। यह हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन जो है वो साबित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो है वो आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस करना, फिर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी करना, वो इक्वेशन के मुताबिक आ जाए। फिर उसमें a और b पावर आपने लिख लेनी है, फिर इसी तरह इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके उसमें से भी a और b की वैल्यू निकालनी है। लेकिन फ़र्क ये आएगा कि वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन आ जाएगा, डेंसिटी की जगह रेडियस आ जाए, रेडियस का यूनिट मीटर होगा, एक्सेलरेशन और इसकी जगह बेटे हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसकी पावर a, इसकी पावर b, और इसको ऐसे सॉल्व करते जाओ और a और b की वैल्यू उसमें से निकाल लेंगे। वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बिल्कुल सिमिलर ऐसा है, वो आप खुद कर लें। ओके बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।